हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 के वर्ड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल्स। एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। देखो हमारे पास क्या कहते हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। इसका कहने का मतलब ये है, हमने क्या ले लिया कि जो हमारा लार्जर एंगल है उसको हमने लेट कर लिया x डिग्री, और जो हमारे पास स्मॉलर एंगल है उसको हमने क्या कर लिया y डिग्री। क्या कहता है, हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल x है और एक एंगल y है। दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा कितने का होता है? 180 डिग्री होता है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल तो मतलब x प्लस वाई कितने का हो गया? 180 डिग्री का। ये हमारी क्या हो गई है? फर्स्ट लीनियर इक्वेशन बन गई है। सेकेंड बनाओ, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। अगर हम स्मॉलर में 18 प्लस कर देंगे तो वो लार्ज एंगल बन जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गई? ये सेकेंड स्टेटमेंट हो गई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। एक इक्वेशन हमारी ये बन गई थी, एक इक्वेशन हमारी ये बन गई है। यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। ये कट जाएगा। 2x इज इक्वल टू 198, देन x इज इक्वल टू 198 बाय में 299 डिग्री। x क्या आ गया हमारे पास? लार्जर एंगल कितने का आ गया? x का। तो y क्या हो जाएगा? y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। x की वैल्यू क्या आ गई है? 99। पुट कर दो किसी में भी। 99 माइनस वाई, 99 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 18। मैंने इसमें पुट कर दी है। प्लस का इधर आकर किस में हो जाएगा? माइनस में। वाई इधर आकर प्लस का। इनको माइनस करो, 81। जो छोटा एंगल है वो कितने का आ गया? 81 का। और बड़ा एंगल कितने का आ गया? 99 डिग्री का। यही हमें क्या करना था? फाइंड आउट करना था। हमें इसमें लिखना है कि जो लार्जर एंगल है वो हो गया है 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है वो कितने का है? 81 डिग्री का। ठीक है, रिपीट कर रही हूँ। दो सप्लीमेंट्री एंगल है, एक एंगल को हमने x मान लिया, दूसरे को हमने y। x किसको माना? जो बड़ा एंगल था, लार्जर था। और y किसको माना? स्मॉलर को। सप्लीमेंट्री है तो दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई। दूसरे के लिए अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी? कहते हैं लार्जर एंगल जो कि x है, अगर स्मॉलर एंगल में 18 को प्लस कर दिया जाए, 18 को प्लस कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हमारे पास स्मॉलर लार्जर एंगल बन जाएगा। यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। हमने प्रीवियस बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको ये देखना है कैसे करना है तो पिछली वीडियोस को प्लीज़ देखिएगा। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की डायरेक्ट वैल्यू छोड़ना नहीं है कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यहाँ से हमने एक्स जिसको एज्यूम किया था कि एक्स हमारा लार्जर एंगल है, तो लार्जर एंगल लिखना है 99 का और स्मॉलर एंगल लिखना है 81 डिग्री का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फ्रैक्शन वाला सवाल। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? फ्रैक्शन किससे बनता है? अगर हम एक फ्रैक्शन की बात करें, x बाय वाई, मतलब x क्या हो गया हमारे पास? न्यूमिनेटर हो गया, और y क्या हो गया हमारे पास? डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है, द सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 18। हमें इसको यहां पे कर देना है लेट। न्यूमिनेटर को तो हमने क्या एज्यूम कर लिया है? x, और डिनोमिनेटर को क्या कर लिया है? y। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सम ऑफ न्यूमिनेटर प्लस डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 18। ये हमारी क्या हो गई है? फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। सेकेंड में देखो, इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2,
द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3। मेरी इक्वेशन क्या है, जो हमारी फ्रैक्शन बनेगी वो क्या है, x/y है। कहता है इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू में 2 प्लस कर दिया जाए तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, रिड्यूस्ड टू मतलब रिड्यूस होकर वो 1/3 बन जाएगी, 1/3 से रिड्यूस हो जाएगी, ये नहीं कह रहा, इस वर्ड से कंफ्यूज मत होना। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, फ्रैक्शन रिड्यूस होते होते 1/3 रह जाएगी, इसका मतलब ये होता है। यहां से अब इसको सॉल्व करो, 3 इधर आकर 3x हो जाएगा इज इक्वल टू वाई प्लस 2, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारी क्या हो गई है, सेकेंड इक्वेशन हो गई है। जहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की, मतलब पहले x और y की। दोनों इक्वेशन को लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। सेकेंड क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y से y कट, ये नहीं है तो 1 है, 4x इज इक्वल टू 20। देन x की वैल्यू क्या आ गई, 5। x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो। x प्लस वाई कितना था, 18 था, x की वैल्यू 5 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 18 माइनस 5, 13 आ गई है। x क्या था हमारे पास, न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5 और डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 13। फ्रैक्शन हमारा क्या बन जाएगा, 5/13। रिपीट कर रही हूँ, एक फ्रैक्शन किससे मिलकर बनता है, न्यूमिनेटर बाय में डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर को मैंने x मान लिया, डिनोमिनेटर को हमने y मान लिया, लिख दिया। दोनों का सम कितना है, 18 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 18। इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 2, डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन क्या बनी मेरी, x/y, y में डिनोमिनेटर में अगर 2 प्लस कर दे तो हमारी रिड्यूस होकर कितनी फ्रैक्शन रह जाएगी, 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ से इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। x और y मतलब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर मिल गया तो हम क्या, हमारे पास क्या निकल जाएगी, हमारी फ्रैक्शन निकल जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to denominator, find the fraction। फ्रैक्शन निकालनी है। हमने लेट कर लिया प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही, जो हमारा न्यूमिनेटर है उसको तो मैंने मान लिया x, और जो मेरा डिनोमिनेटर है उसको हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, फ्रैक्शन क्या बनी, x/y। क्या कहते हैं, अगर हम न्यूमिनेटर में 1 को माइनस कर दे तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/3। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन कह रही है। सेकंड क्या कहती है, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 को प्लस कर दे सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, 1/4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू में x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये फाइनली मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 8, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारी क्या हो गई है, सेकेंड स्टेटमेंट हो गई है। अब इनको सॉल्व करो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अभी तक हम सिंपल कट कर दिया करते, लेकिन ये दोनों ही माइनस के हैं तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 3x माइनस 4x क्या हो गया, माइनस x, 4 माइनस 3 1, बड़े क्या के माइनस है तो माइनस, प्लस 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 माइनस कट जाएगा। 3 माइनस 8 तो क्या हो गया, माइनस 5। देन x की वैल्यू क्या आ गई है, 5। x की वैल्यू 5 आ गई है, इसी में पुट कर दो। 4 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, प्लस का 20 इधर आकर माइनस का, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस की 12। हो गया। फ्रैक्शन मेरा किससे मिलकर बना था, क्योंकि हमसे फ्रैक्शन ही पूछा है। x बाय में y, x क्या है 5, y क्या है 12।
हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया 5/12 जो हमसे पूछा गया था। सिर्फ इतनी बात समझने वाली है। न्यूमिनेटर को x मान लिया, डिनोमिनेटर को y मान लिया। मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/3। अगर हम न्यूमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारी फ्रैक्शन क्या थी x/y। न्यूमिनेटर मेरा ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर मेरा नीचे वाला होता है। न्यूमिनेटर में से 1 को माइनस किया, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आ गई। सेकंड में कहते हैं मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी 1/4। अगर हम डिनोमिनेटर में 8 को ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में हमने 8 को ऐड कर दिया, न्यूमिनेटर हमारा सेम रहा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन गई हमारी, ये दोनों स्टेटमेंट बन गई है। दोनों स्टेटमेंट को हम इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की फ्रैक्शन निकालनी थी, फ्रैक्शन क्या होता है हमारे पास x/y, तो 5/12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रैक्शन वाला ही। द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। मेरा फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन हमारा हम क्या एज्यूम करते हैं x/y। x क्या है हमारे पास न्यूमिनेटर और y क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर, ठीक है। द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज, न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर हम डिनोमिनेटर में से 4 लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो न्यूमिनेटर आ जाएगा। क्लियर है। न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास x है, डिनोमिनेटर क्या है y-4। बन गई है हमारी इक्वेशन x - y इज इक्वल टू -4। क्या कहा था इसने हमें, हमारी फ्रैक्शन क्या है x/y, x न्यूमिनेटर y डिनोमिनेटर। द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में से 4 को माइनस कर दे, लेस कर दे, तो वो हमारे न्यूमिनेटर के इक्वल आ जाएगा। न्यूमिनेटर हमारा क्या है x है, डिनोमिनेटर हमारा क्या है y है। पुट कर दो यहाँ से इक्वेशन आगे देखो। इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, मेरी फ्रैक्शन क्या है x/y। न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, न्यूमिनेटर में से 2 को डिक्रीज कर दिया जाए एंड डिनोमिनेटर में 1 को इंक्रीज कर दिया जाए, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द, देन डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर। हमारी फ्रैक्शन बनेगी x/y, लेकिन क्या कहते हैं देन द डिनोमिनेटर इज, then the denominator is 8 times the numerator। डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर, तो y की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 8x। इस y की जगह पे हम क्या लिख देंगे 8x। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से समझो। इफ द न्यूमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 2, हमने इजीली x में से 2 को माइनस कर दिया। डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1, इसमें भी हमने 1 को ऐड कर दिया, तो मेरी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, देन द डिनोमिनेटर इज 8 टाइम्स द न्यूमिनेटर। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर का भी 8 गुना हो जाएगा। न्यूमिनेटर तो मेरा x है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8x। इस x से x कट जाएगा, x - 2 बाय y + 1 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8x - 16 इज इक्वल टू y + 1। 8x यहाँ -y, माइनस का 16 इधर आ जाके किसका हो जाएगा प्लस का 16। 8x - y इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास क्या हो गई है सेकेंड स्टेटमेंट हो गई है। अब इसको और इसको सॉल्व कर लो। x - y इज इक्वल टू -4, 8x - y इज इक्वल टू 17। करो सब्ट्रैक्ट, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 है। पुट करो यहाँ पे इक्वेशन में x - y इज इक्वल टू -4, x की वैल्यू क्या है 3 - y इज इक्वल टू -4, प्लस का 3 इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का, तो -7। देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 7। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7। ये सिर्फ समझाने के लिए था मेरे पास। इसको यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन क्या बन जाएगी हमारे पास x बाय में y। x क्या है 3 और y क्या है 7, 3/7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखो। द न्यूमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से 4 कम है, न्यूमिनेटर x है डिनोमिनेटर y है, तो हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई।
न्यूमिनेटर में से एक फ्रैक्शन लिखी x बाय वाई, न्यूमिनेटर में डिक्रीज कर दो 2, डिनोमिनेटर में 1 इंक्रीज कर दो y के अंदर इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का 8 गुना हो जाएगा। न्यूमिनेटर की जगह पे तो x लिख दिया, तो y की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 8x। 8x क्यों लिखा? क्योंकि डिनोमिनेटर तो 8 गुना है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का 8 गुना है, तो ये x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन आने के बाद ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। इस तरह से हमारे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम अपने पास पार्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच।